हरे कृष्णा संग। तो आज हम श्लोक नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जैसे कि हम भगवान कृष्ण की प्रार्थना करके श्रीमद् भागवतम स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग हाथ जोड़ लें। हम पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्व्य याति यादीतरत पश्चार्थे अस्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजोवारी मृडां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सतेत सदा निरस्ते कुहकं सत्यं परं धीमहि। और फिर आगे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठीक है, अब हम श्लोक नंबर 23 लेते हैं। हरे कृष्ण। श्लोक नंबर 23 में है सतत्वं रजस्तम इति प्रकृतिये गुणस्ते युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिवीर अंची हरेति संज्ञः श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनूनृणां सयुः। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बताते हुए श्री सूत जी महाराज सोनक ऋषि से कहते हैं, दिव्य भगवान प्रकृति के तीन गुण सत्य रस तथा तप से अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है और वे भौतिक जगत की उत्पत्ति पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या बताया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में और कौन इसको धारण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं श्री शिव जी महाराज? श्री शिव जी महाराज कह रहे हैं दिव्य भगवान यानी भगवान कृष्ण प्रकृति के तीन गुण यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण। प्रकृति के तीन गुण होते हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं कि भगवान इन तीनों गुणों से अप्रत्यक्ष मतलब कि इनडायरेक्टली रूप से संबद्ध है, इनडायरेक्टली रूप से इन तीनों गुणों से रिलेटेड है। ठीक है, इनडायरेक्टली रूप से इन तीनों गुणों से रिलेटेड है। ठीक है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण और भौतिक जगत की उत्पत्ति के लिए, इस भौतिक संसार की उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए तथा संहार के लिए, इस भौतिक संसार की उत्पत्ति के लिए, इस भौतिक संसार के पालन के लिए और इस भौतिक संसार के संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महेश यानी शिव इन तीनों गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि भगवान वैसे तो गुणातीत कहे जाते हैं, लेकिन जब उनको भौतिक संसार का निर्माण करना होता है, भौतिक संसार उनको बनाना होता है, तो भगवान कृष्ण इन तीनों गुणों को इनडायरेक्टली रूप से ग्रहण करते हुए जिस भी ब्रह्मांड की बात होती है उस ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पे कहा गया है भगवान तीन गुणों से इनडायरेक्टली रूप से जुड़ते हैं, मतलब सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इन तीनों गुणों के आधार पे वे इस संसार का यानी भौतिक जगत का एक ब्रह्मांड का उत्पत्ति का कारण बनते हैं, पालन का कारण बनते हैं, संहार का कारण बनते हैं, जिसमें वे इस दृश्य जगत में ब्रह्मा विष्णु और शिव तीन रूप में प्रकट होते हैं। और भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों रूपों को ग्रहण करते हैं तीन गुण के बेस पे, जिसमें विष्णु जी का रूप सतोगुण का रूप माना जाता है, ब्रह्मा जी का रजोगुण का क्योंकि वो जीव तत्व है, ठीक है, रजोगुण का रूप माना जाता है, और तमोगुण का रूप शिव जी को माना जाता है क्योंकि संहार करते हैं। ठीक है, जितने भी तामसिक लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं, सबको भगवान शिव हैंडल करते हैं, सबको भगवान शिव भगवान कृष्ण तक लेकर आते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीन रूप के रूप में
विभक्त होते हैं। ठीक है, किसी भी भौतिक संसार के पालन, किसी भी भौतिक संसार के डेवलपमेंट के लिए, उसकी उत्पत्ति, उसके पालन और संहार के लिए स्वयं भगवान कृष्ण इन तीनों गुणों से इनडायरेक्टली जुड़ते हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जो कि सृष्टि की एक उत्पत्तिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता विष्णु जी और संहारकर्ता शिव जी, इन तीन गुणात्मक रूपों में, इन तीन गुणात्मक रूपों को ग्रहण करते हैं। इन तीनों रूपों में से सत्व गुण वाले विष्णु से सारे मनुष्य परम लाभ प्राप्त करते हैं, क्योंकि जब भी समस्या आती है तो विष्णु जी ही अलग 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 अवतार लेके अपने ब्रह्मांड के जो पृथ्वी लोग है उसकी रक्षा करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका तात्पर्य पढ़ना चाहेंगे जिससे आपको सारी चीजें और समझ में आ जाए। बहुत सारे लोगों को ब्रह्मा, विष्णु, महेश में डाउट रहता है। बहुत सारे लोगों को कृष्ण भगवान में डाउट रहता है कि भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार है कि विष्णु कृष्ण के अवतार है। बहुत ज्यादा डाउट रहता है, इसलिए थोड़ा सा तात्पर्य हम इसका पढ़ना चाहेंगे। तात्पर्य, पहले जैसा यह कहा गया कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उनके पूर्ण अंशों के रूप में की जाए, उसकी पुष्टि इस कथन द्वारा होती है। भगवान कृष्ण तथा उनके सर्वपूर्ण अंश विष्णु तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के सर्वपूर्ण अंश कौन है? विष्णु जी। श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण, संकर्षण के बाद नारायण, और नारायण के से दूसरे संकर्षण। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार का प्राकट्य होता है। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण से अगला प्राकट्य बलदेव का होता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के बाद अगला प्राकट्य किसका होता है? बलदेव का होता है। बलदेव के बाद संकर्षण यानी शेष जी का होता है। संकर्षण के बाद नारायण, नारायण से दूसरे संकर्षण। तब इन संकर्षण से विष्णु पुरुष अवतार होता है। विष्णु अथवा सत्वगुण के विग्रह इस भौतिक जगत के पुरुष अवतार हैं और क्षीरोदकशाही विष्णु या परमात्मा नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्षीरोदकशाही विष्णु परमात्मा रूप में हमारे भीतर वास करते हैं, तो यहाँ पे जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश है उसमें जो विष्णु है वो क्षीरोदकशाही विष्णु जी है। ब्रह्मा रजस की विग्रह है और शिव तमस की। ठीक है, ब्रह्मा जी के अंदर रजस गुण है, शिव जी के अंदर तमस गुण। तभी वे तामसिक लोगों को हैंडल करते हैं। जितने भी ऐसे लोग हैं, है ना, थोड़ा सा गुस्से वाले होते हैं, थोड़ा तामसिक व्यवहार वाले होते हैं, तो उनको सही रास्ते पे लाना शिव जी का काम है। और चूंकि तामसिक क्रिया होती है किसी का संहार करना, तो वो भी शिव जी हैंडल करते हैं। ये तीनों इस भौतिक जगत के तीनों गुणों के विभागाध्यक्ष हैं। विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है। भगवान विष्णु के सत्व गुण से इस सृष्टि का प्राकट्य संभव होता है। और अब जब इसे विनष्ट करना होता है तो शिव जी अपने तांडव नृत्य से नष्ट कर देते हैं। इस सृष्टि का उत्पन्न भगवान विष्णु के सत्व गुण से होता है, क्योंकि उनके जो गर्भोदकशाही विष्णु है उनके नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, विष्णु, महेश आते हैं। ठीक है, तो भगवान विष्णु के सत्व गुण से सृष्टि का प्रारंभ होता है। और जब सृष्टि को विनष्ट करना होता है तो भगवान शिव तांडव नृत्य करते हैं, तो सृष्टि में प्रलय आ जाती है। फिर आगे यहाँ पे तात्पर्य में लिखा है, भौतिकतावादी तथा मूर्ख मनुष्य क्रमशः ब्रह्मा तथा शिव की पूजा करते हैं, किंतु विशुद्ध आत्मवादी सत्व गुण के रूप विष्णु की पूजा उनके विविध रूपों में करते हैं। अब देखिए, आज के समय की वास्तविकता बताई गई। आज के समय में भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के अवतार में राम कृष्ण नहीं आते। कृष्ण तो स्वयं परब्रह्म है, परमात्मा स्वयं अवतार, स्वयं अपना छोटा स्वरूप बना के एक अंश को अपने पृथ्वी पर भेजते हैं। राम यानी कृष्ण जी के अवतार, कृष्ण जी के विस्तार है वो। ठीक है, कृष्ण जी में 64 कलाएं तो श्री राम जी में 60 कलाएं। कृष्ण जी के गोलोक धाम से नीचे साकेत धाम होता है, वहीं पर श्री राम जी का निवास होता है। ठीक है, तो ये दोनों विष्णु जी के अवतार के रूप में नहीं है, जो कि आज तक हम लोग जानते हैं कि विष्णु जी के अवतार के रूप में श्री राम जी और कृष्ण जी आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। श्रीमद् भागवतम में साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो भौतिकतावादी मनुष्य होते हैं और मूर्ख मनुष्य होते हैं, ठीक है, वो ब्रह्मा या शिव जी की पूजा तो करते हैं, ब्रह्मा और शिव जी की पूजा करते हैं, और विष्णु भगवान की पूजा उनके अलग अलग अवतारों के रूप में करते हैं, उनके विविध रूपों में करते हैं। विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। विष्णु, ध्यान दीजिएगा, विष्णु परमात्मा के लाखों करोड़ों अभिन्न तथा भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप ईश्वर कहलाता है, भिन्न रूप जीव कहलाते हैं। ठीक है, विष्णु भगवान से ही सृष्टि होती है, ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे कहा गया है
भगवान विष्णु लाखों करोड़ों अभिन्न रूप में और भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। अभिन्न रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं तो ईश्वर कहलाते हैं, भिन्न रूप में जीव कहलाते हैं। जीव तथा ईश्वर दोनों के ही अपने मूल आध्यात्मिक रूप होते हैं। जीव कभी कभी भौतिक शक्ति के वशीभूत होते रहते हैं, किंतु विष्णु के रूप सदैव इस शक्ति को अपने वश में रखते हैं। जब भगवान विष्णु इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे माया के वशीभूत बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। ऐसे जीव इस भौतिक जगत में स्वामी या प्रभु बनने की आंतरिक इच्छा लेकर आते हैं और इस तरह वे प्रकृति के तीनों गुणों में फंस जाते हैं। फलस्वरूप जीवों को विविध अवधि का बंदी जीवन बिताने के लिए अपना भौतिक आवरण बदलते रहना पड़ता है। इस भौतिक जगत का बंदी गृह भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा सृजित होता है और एक कल्प के अंत में शिव जी द्वारा सारी वस्तुएं नष्ट कर दी जाती हैं। किंतु जहां तक इस बंदी गृह की देखभाल का प्रश्न है, वह विष्णु द्वारा उसी प्रकार संपन्न किया जाता है जिस तरह राजसत्ता द्वारा बंदी गृह की देखभाल की जाती है। अतएव जो भी व्यक्ति जन्म, मृत्यु, रोग तथा वृद्धावस्था जैसे संतापों से पूर्ण इस संसार रूपी बंदी गृह से छूटना चाहता है, उसे ऐसी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा भक्ति में सेवा द्वारा ही संभव है, किंतु यदि कोई इस भव रूपी बंदी ग्रह जीवन को चालू रखना चाहता है तो ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वरुण जैसे विभिन्न देवताओं से क्षणिक सुख के लिए तत् संबंधी सुविधाओं की याचना कर सकता है, किंतु कोई भी देवता बंदी जीव को इस जगत से बद्ध जीवन से नहीं छुड़ा सकता, केवल विष्णु ही से कर सकते हैं। अतएव चरम लाभ भगवान विष्णु से ही प्राप्त किया जा सकता है। तो जो हम अलग अलग देवताओं के पीछे लगे रहते हैं सिर्फ कुछ समय के लाभ के लिए कि हमारे परिवार का भला हो जाए, हमारी इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते, तो साफ साफ श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है भगवान विष्णु की पूजा के बगैर मुक्ति असंभव है। हो सकता है कि आपके घर में कई समय से देवी देवताओं की पूजा हो रही हो, कोई शिव जी का भक्त हो, कोई इंद्र देव का भक्त हो, कोई सूर्य देव का भक्त हो, परंतु सबसे पहले भगवान विष्णु की पूजा कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही मुक्ति के दाता है। और सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए कि मुझे भगवान विष्णु के दर्शन करने की कृपा करें, मुझे भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त करवाने में सहायक बने। सभी देवताओं से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही एकमात्र हैं जो हमको इस बंदी गृह से मुक्त करवा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था। अब आगे श्लोक नंबर 24 हम पढ़ते हैं। पार्थिवाद्यरुणो धूमस्त अस्माद् अग्नि अस्त्र इमय तमसस्तु रजस्त अस्मात् तत्वं यद ब्रह्म दर्शनम। तो यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं अग्नि काष्ठा मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि उससे भी उत्तम है, क्योंकि अग्नि से हमें श्रेष्ठ ज्ञान के लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार रजोगुण तमोगुण से बेहतर है, लेकिन सत्वगुण सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि सत्वगुण से मनुष्य परम सत्य का साक्षात्कार कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिया गया है कि अग्नि काष्ठ मृदा का रूपांतर है, लेकिन काष्ठ से बेहतर धुआं है। अग्नि सबसे उत्तम है, तो इसमें कहा गया है कि 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो सबसे उत्तम है। सतोगुण मतलब जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो हमेशा भगवान को अर्पण करके भोजन करते हैं, तो इस तरह के जो भी गुण हैं सतोगुण में आते हैं। रजोगुण और तमोगुण, तमोगुण सबसे नीचे आता है, उससे ऊपर रजोगुण और उससे ऊपर सतोगुण। तो यहाँ पे कहा गया है कि सतगुण से मनुष्य परम साक्षात्कार को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ठीक है, फिर आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं भेजिरे मुनयो अठाकरे भगवन्त मधुक्षजं सत्त्वं विशुद्धं श्रीमाया कल्पन्ते ये अनुततानिह। यहाँ पे प्रभुपाद जी, यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं पूर्व काल में समस्त महामुनियों ने भगवान की सेवा की। श्री शिव जी महाराज कहते हैं पूर्व काल में जितने भी महामुनि हैं सबने भगवान की सेवा की, क्योंकि वे प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। उन्होंने भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए और फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो कोई इन महामुनियों का अनुसरण करता है वह भी इस भौतिक संसार में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जितने भी महामुनि हैं, पूर्व काल में जितने भी ऋषिगण रहे हैं, जितने भी महर्षि रहे हैं, जिन्होंने अपनी मुक्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की, भगवान नारायण की पूजा की,
क्योंकि वो तीनों गुणों से पढ़े हैं, उनकी सेवा की। तो इस भौतिक परिस्थितियों से मुक्त होने के लिए, फलस्वरूप परम लाभ प्राप्त करने के लिए पूजा की। अतः जो ऐसे महर्षि, जो लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और मुक्त हो गए हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के मार्गों का अनुसरण करता है, ऐसे लोगों द्वारा बताए गए रास्तों का अनुसरण करता है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है, मुक्त होने का अधिकारी बन जाता है। ऐसा यहाँ पे श्री जी महाराज कह रहे हैं। तो जितने भी ऋषि महर्षि हैं, जिन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे हैं हमारे लिए, भगवान के द्वारा उपदेश, भगवान की दिव्य लीलाएं हम तक पहुंचाने के लिए, ऐसे महर्षियों का के मार्ग का अनुसरण हमको अवश्य करना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए एक एक बात को हमको आत्मसात करके भगवान तक पहुंचना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारे जो पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि हैं, जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, उनके मार्ग का अनुसरण करते हुए हम सभी भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। ऐसा यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं। फिर आगे कहते हैं, मुमुक्षवो ढोर रूपाण हितवा भूत पतिन पतिन नारायण कलह शांता भजंती हैन सूर्यवः। यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर हैं, वे निश्चय ही द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं, किंतु फिर भी वे देवताओं के घोर रूपों को अस्वीकार करके केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वांशों के कल्याणकारी रूपों की ही पूजा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है श्री सूत जी महाराज द्वारा? श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जो लोग मोक्ष के प्रति गंभीर होते हैं, वे द्वेष रहित होते हैं, किसी भी नफरत से उनके दिल में नहीं होती है, सभी से प्यार करने वाले होते हैं, द्वेष रहित होते हैं और सबका सम्मान करते हैं। किंतु फिर भी ऐसे लोग जो मोक्ष पाना चाहते हैं, भगवान विष्णु और उनके अवतारों की तो पूजा करते हैं, परंतु देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनको अस्वीकार करके घोर रूप से अपमान करते हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। केवल भगवान विष्णु तथा उनके स्वयंसों के कल्याणकारी रूपों की पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने अनजाने में हम देवताओं के घोर रूपों का अस्वीकार करते हैं। ठीक है, आगे श्री जी महाराज क्या कहते हैं? रजस्तम प्रकृतियः समशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशारी अनिश्रय स्वर्य प्रजे पशवः। अब यहाँ पे ससुर जी महाराज क्या कहते हैं, जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, वे पितरों, अन्य जीव तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों के प्रभारी हैं, क्योंकि वे स्त्री, धन, शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, जो व्यक्ति रजोगुणी होता है, जो व्यक्ति तमोगुणी होता है, वे पितरों का, अन्य जीवों का तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं, मतलब कि पितरों की पूजा करते हैं, भूतों की पूजा करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे उनको लाभ हो, उनके संतान की प्राप्ति हो जाए, उनका घर बन जाए, धन धान की प्राप्ति हो जाए, इस तरह का लाभ प्राप्त करने के लिए। और ऐसे देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो इस संसार में सिर्फ हमें भौतिक सुख प्रदान करते हैं, इनकी पूजा नहीं करते, भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते जो हमें आध्यात्मिक सुख प्रदान कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता है तो भगवान की पूजा करे, अन्यथा संसार में रमण करना चाहता है तो देवी देवताओं की पूजा करे। फिर आगे कहा गया है श्री सूत जी महाराज द्वारा, वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखः वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गतिः। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान और परम उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। यज्ञ करने का उद्देश्य उन्हें ही प्रसन्न करना है, योग उन्हीं के साक्षात्कार के लिए है, सारे सकाम कर्म अंततः उन्हीं के द्वारा पुरस्कृत होते हैं, वे परम ज्ञान है, सारी कठिन तपस्याएं उन्हीं को जानने के लिए की जाती हैं, उनकी प्रेम पूर्ण सेवा करना ही धर्म है, वे ही जीवन के चरम लक्ष्य है। तो यहाँ पे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, प्रामाणिक शास्त्रों में ज्ञान का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, यज्ञों का परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है, जितने भी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं उनका परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना है। इसलिए हमको भगवान श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करनी चाहिए, यही हमारा धर्म है और यही जीवन का चरम लक्ष्य है। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, स एवेदं जार्गे भगवानात्म मायया सदस्य रूपया चासो गुणमया गुरो विभु।
तो यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं, इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन भगवान वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं कि इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में, जब ये सृष्टि प्रारंभ होने वाली थी, तो भगवान कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य, सृष्टि की उत्पन्न करने के कारण तथा उत्पन्न होने के बाद जो भी कार्य होगा उसकी शक्तियां कौन उत्पन्न की? भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न की। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ने भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। ठीक है, थोड़ा सा तात्पर्य हम पढ़ लेते हैं। भगवान की स्थिति सदैव दिव्य रहती है, क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। भौतिक सृष्टि का कारण क्या है, क्यों ये सृष्टि उत्पन्न की जा रही है, वो कारण को, और ये सृष्टि कार्य कैसे करेगी, उसके कार्य क्यों, इन दोनों की शक्तियां भगवान कृष्ण से उत्पन्न होती हैं। अतएव वे भौतिक गुणों से अप्रभावित होते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री, ये सब भौतिक सृजन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, क्योंकि वे गुण भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। मायावाद विचारधारा के प्रधान श्रीपाद शंकराचार्य ने भगवद गीता के अपने भाष्य में श्री कृष्ण के इस दिव्य पद को स्वीकार किया है। ठीक है, आगे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, तया विलसितेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। तो यहाँ पे श्री शिव जी महाराज कहते हैं, भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, भौतिक संसार की उत्पत्ति करने के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। जब भौतिक संसार प्रेजेंट हो जाता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो जाती है, तो भगवान अपना विस्तार करके उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से अलौकिक रहते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है, जब भौतिक प्रकृति उत्पन्न हो जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यद्यपि वह प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जितने भी जीव हैं, हम सब भगवान कृष्ण जैसे लगते हैं। भगवान कृष्ण के 2 हाथ है, 2 पैर है ना। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप हमको दिया है, तो हम भी 2 हाथ 2 पैर वाले लगते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि भगवान जब अपना विस्तार लेते हैं, हम सब उनकी विस्तारी हैं, है ना। उन प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु भगवान भगवान है, हम जीव जीव हैं। ठीक है, इसलिए भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं, अनेक अंश मनुष्य रूप में, पशु रूप में अवतार लेते हैं। हम सब माया के वशीभूत होकर भूल जाते हैं, हम अपने संसारिक क्रियाकलापों में लग जाते हैं, लेकिन भगवान भगवान है, हम जीव कहलाते हैं। फिर आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं, यथा हया वही तो बहिर्द दारु अस्वेकः स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान। यहाँ पर श्री सूजी महाराज कहते हैं, परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्याप्त रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त रहती है, और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं, परमात्मा रूप में भगवान सभी जीव में व्याप्त रहते हैं, यानी क्षीरोदक विष्णु, भगवान विष्णु परमात्मा रूप में हर एक कण में रहते हैं। वो हर कण कण में भगवान का वास है, भगवान नारायण का वास है ना। तो परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरीके से वास करते हैं जिस प्रकार से काष्ठ के भीतर अग्नि व्याप्त होती है। ठीक है, और इस प्रकार यद्यपि वो एक एवं अद्वितीय है, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, फिर आगे श्री सूजी महाराज कहते हैं, असौ गुणमय भारवे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्म भी सवनी निमितेषु निविष्टो भुक्तेंगे भुक्ंगे भूतेषु तद्गुणान्। यहाँ पे श्री सूजी महाराज कहते हैं, भौतिक जगत के तीनों गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फल भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं।
अब भगवान जब अपना विस्तार लेते हैं, भगवान का अंश मानव रूप में या पशु रूप में प्रवेश करता है देह में, और सूक्ष्म मन के द्वारा तीनों गुणों के द्वारा जो फल है भोगने के लिए जीवों को प्रेरित करते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम तात्पर्य पढ़ेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर, यानी ब्रह्मा जीवी कौन बनते हैं, भगवान विस्तार लेते हैं तो गर्भोदकशाही विष्णु बनते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमलनाल निकलता है जो कि ब्रह्मा जी के रूप में आता है, मतलब सब कुछ भगवान कृष्ण अपना विस्तार लेके बन रहे हैं। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से लेकर नगण्य चीटी तक जीवों की, ब्रह्मा जी से लेकर 84 लाख में ब्रह्मा जी भी आते हैं, याद रखिएगा 84 लाख में ब्रह्मा जी भी आते हैं। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चीटों तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती हैं। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है और इंद्रियां जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती हैं। भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है और भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशय यह है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, अतएव वे भगवान से अभिन्न हैं। भगवत गीता में भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते हैं। तो हम सब इच्छा कर सकते हैं, इसकी पूर्ति भगवान नारायण के हाथों में। भगवान पिता की तरह हमारी इच्छा का नियमन करते हैं, हमारी इच्छा की पूर्ति करते हैं, लेकिन पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, पुत्र पिता नहीं बन सकता। इस तरीके से हम भगवान नहीं बन सकते। हम जीव हैं और बाकी भगवान भगवान कृष्ण हैं। ठीक है, फिर आगे शिशु जी महाराज कहते हैं, भावयतेश सत्तत्वेन लोकान वैलोक भावनः लीलावतारानुरतो देव देवतेर् अंगरादिषु। यहाँ पे शिशु जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रह का पालन पोषण करने वाले हैं। तो यहाँ पे सारे ब्रह्मांड के स्वामी देवताओं, मनुष्यों, सारे ब्रह्मांड के स्वामी कौन है, भगवान। देवताओं का, मनुष्यों का तथा निम्न पशुओं से आवासित जितने भी ग्रह है सबका पालन पोषण करने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। और वही भगवान श्री कृष्ण ग्रह पे अवतरित होकर सत्वगुण में रहने वाले के मतलब कि भगवान के भक्तों के उद्धार हेतु दिव्य लीलाएं करते हैं। दिव्य लीलाएं करते हैं तो हम उनकी लीलाओं को पढ़ पढ़ के मन में भक्ति उत्पन्न करते हैं और भगवान तक पहुंच सकते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे श्री सूत जी महाराज कहते हैं, तो यहाँ पे जो है ये चैप्टर नंबर आपका सेकंड यहीं पे समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ठीक है, तो अब हम कल से चैप्टर नंबर 3 करेंगे, जहाँ पे भगवान के समस्त अवतारों का पूर्ण वर्णन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि श्री सूत जी महाराज यहाँ पे कहते हैं भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण किस प्रकार से इस ब्रह्म जगत में ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में विस्तार करते हैं अपना, है ना। ये सतोगुण, विष्णु जी के पास सतोगुण रहता है, ब्रह्मा जी के पास रजोगुण, शिव जी के पास तमोगुण। इस रूप से वो अपने रूप को विभक्त करते हैं। भगवान कृष्ण जब ये भौतिक ब्रह्मांड बनता है तो अपने रूप को कई रूपों में विभक्त कर लेते हैं, जो कि उनके अंश के रूप में हमारे हम सब इस देह में, हम सब भगवान के अंश हैं, हम सब इस देह में वास करते हैं और अपने सूक्ष्म मन द्वारा इस देह को कर्म करने की और कर्म के फल भोगने की प्रेरणा देते हैं। ऐसा भगवान कृष्ण यहाँ पे करते हैं। भगवान कृष्ण के बारे में शिशु जी महाराज ऐसा करते हैं। ठीक है, अब कल से चैप्टर नंबर 3 हम करेंगे। ठीक, तब तक हरे कृष्णा संतो।